नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बीएड बीटीसी को थोड़ा सा छोड़ते हुए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ एक प्यारी सी आपके लिए फ़ायदेमंद और आपके नॉलेज को एनहेंस या बढ़ाने के लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं प्रमुख त्योहार एवं मेले। देखिए, आपको पता है कि जो हमारा सुपर टेट का कोर्स होता है उसमें हर तरीके से जो जीएस है वो बहुत निचोड़ के आती है। मतलब कोई भी ऐसा सेक्शन आपको छोड़ेगा ही नहीं कि आपको लगे कि नहीं यार ये जीएस में चीज़ छोड़ दी गई। बहुत अच्छी कभी जीएस पूछी जाती है जिसमें मेले एवं त्यौहार रैंडमली कभी कभी पूछे जाते रहते हैं। तो चलिए आज हम इम्पॉर्टेंट मेले और त्यौहार को देख लेते हैं। ये सिर्फ सुपर टेट नहीं, केवल एसएससी नहीं या फिर केवल आपकी लेखपाल एसआई नहीं, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जो लोग नए हों तो अगर उन्हें कंटेंट पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक और शेयर भी करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखते हैं अपने प्रमुख मेले एवं त्योहार। नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपको मज़ा आने वाला है। देखिए, आपको सबसे पहला जो सबसे कॉमन मेरे हिसाब से और पता भी होगा सबको, सबसे पहला आता है एक ओणम। ओणम एक त्यौहार है, बहुत प्रमुख त्यौहार है और ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है ओणम के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ओणम त्यौहार है ये हमारा केरल राज्य में मनाया जाता है। अगला हम देखते हैं, एक है हमारा उगादि। ये शायद आपने ना सुना हो तो उसको नोट कर लीजिएगा। उगादि जो त्यौहार है ये आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, ए भी मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, याद रखिएगा। तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में और तेलंगाना में तीनों जगह ये मनाया जाता है। अगला है गुड़ी पड़वा। ये भी आपने काफ़ी सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो फटाफट इसको नोट करिए। अगला जो है वो है हमारा गुड़ी पड़वा। अब जिसको पता हो वो फटाफट कमेंट करके बता सकता है कि गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है। तो जो गुड़ी पड़वा है आपका, वो आपका महाराष्ट्र जो हमारा जो राज्य है वहाँ मनाया जाता है। शॉर्ट में इसको हम एमएच के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। अगला आपके सामने आता है वो है भोगाली। अब याद रखिएगा, जो भोगाली है ये हमारे असम राज्य में, असम याद करिए, नाम बदला गया है तो वहाँ पे होता है। अगला हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं रोगाली। इसको भी हम असम में, तो हम भोगाली और नीचे कर देते हैं रोगाली। याद रखिएगा, ये दोनों आपके असम राज्य में मनाए जाते हैं। ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी पूछे जाने वालों में से थे, जिसमें आपने ओणम सुना होगा, गुड़ी पड़वा भी सुना होगा, लेकिन उगादि और भोगाली या रोगाली आपने नहीं सुना होगा। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ मेले जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये पूछे गए हैं। सबसे पहला मैं आपको बोलता जाऊंगा, लिखने से बेटर मैं बोलता जाऊंगा, वो आप याद रखिएगा। पहला आता है सूरजकुंड मेला। याद रखिएगा, ये फरीदाबाद में मनाया जाता है। ये आपको मैं स्क्रीन पे हो सकेगा तो मैं दिखा भी दूंगा, वरना आप लिख सकते हैं। ये आपका फरीदाबाद, कहाँ पर भैया? ये फरीदाबाद। फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? तो गूगल करिएगा और ढूंढिएगा फरीदाबाद किस इलाके में पड़ता है। ये आपको हिंट दे सकता हूँ कि दिल्ली के आसपास घूमेंगे तो आपको फरीदाबाद देखने के लिए मिल जाएगा। अगला आप देखिए, ये सबसे कॉमन और सबको पता होगा कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है, मेला कह लीजिए, इसको त्यौहार ही कहेंगे हम, वो है आपका लठमार होली।
ये सबको पता है मेरे हिसाब से, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो ना बता पाए। ये हमारा मथुरा, ये कहाँ होता है भैया? हमारे मथुरा में होता है। पुष्कर का मेला, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, सबसे ज़्यादा पुष्कर का मेला। ये कई बार, इतनी बार पूछा गया है कि शायद अब बच्चों को रट भी चुका होगा कि जो पुष्कर का मेला वो हमारे अजमेर में, कहाँ पर? अजमेर में मनाया जाता है। अगला देखते हैं हाथी उत्सव। याद रखिएगा, हाथी उत्सव जो है वो हमारा जयपुर में मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हाथी उत्सव जो है वो हमारे जयपुर शहर में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं रथ यात्रा, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रथ यात्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और मेरे हिसाब से ये आपको पता होना चाहिए, ये पूरी शहर है हमारा उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी, अगर आपको नाम आपने सुना हो तो ये रथ यात्रा ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है नैना देवी का मेला, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नैना देवी का जो मेला है ये कहाँ होता है? तो नैना देवी का जो मेला है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। अगला है अंबाजी का मेला। अब देखिए, जो अंबाजी का मेला है ये याद रखिएगा, ये हमारे गुजरात में मनाया जाता है। अब इसको याद करने के लिए एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। आप सभी को पता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल आया करता था जिसमें जो दया बहन बना करती थी और वो हर बात पे हे माँ माता जी कहा करती थी, आपको पक्का से याद होगा। आप रिलेट कर सकते हैं कि जो अंबाजी है वो गुजरात में। याद करने के तरीके होते हैं। अगला देखते हैं हम सोनपुर का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो सोनपुर का मेला है ये हमारे बिहार राज्य में होता है। देखिए, ये सारे जो मैंने आपको ये लिखवा रहा हूँ ये मेरे नोट्स में से है, इन्हीं नोट्स में से मैंने अपनी तैयारी की थी। तो जो नोट्स मुझे जैसे जैसे मिलते जाते हैं मैं उनकी वीडियोस हमेशा डालता रहता हूँ ताकि आपको मेरे नोट्स से भी कुछ आइडिया मिलता रहे। तो ये रहा सोनपुर का मेला। अगला है माघ मेला, ये तो मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा जानता है कि माघ मेला हमारा प्रयागराज में होता है। माघ मेला कहाँ होता है भैया? हमारे प्रयागराज में होता है। एक और इम्पॉर्टेंट है, ये है बटेश्वर का मेला, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बटेश्वर का मेला, बटेश्वर का मेला ये इम्पॉर्टेंट दो वजह से है। पहला कि ये तो आगरा में होता ही है, और ये एक और वजह से फेमस है, इसको हम ऊंट मेला भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये ऊंट मेला के नाम से भी फेमस है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला है देवा शरीफ का मेला, ये बहुत, देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। जो देवा शरीफ है वो है कहाँ पर? तो ये बाराबंकी जो जिला है वहां पर है। ये हमारे बाराबंकी जिला में है, याद रखिएगा। अगला है सैयद सलार गाजी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा हमारे बहराइच जिले में है। और आखिरी एक और देख लेते हैं, हमारा कुछ ऐसा मेला भी है जो बहुत इम्पोर्टेंट ना होके लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप दो लिख लीजिएगा, एक नौचंदी का मेला और एक कलिंजर का मेला। तो नौचंदी और कलिंजर ये दो हैं। अगर किसी को पता हो, जब तक मैं लिख रहा हूँ इसी बीच अगर आप वाकई जानते हो तो आप लिख सकते हैं कि ये दोनों कहाँ होते हैं, हालांकि मैं लिख ही दूंगा। तो नौचंदी का मेरठ में है, याद रखिएगा। और जो आखिरी हमारा है, आज का जो आखिरी है उसके बारे में देखते हैं। तो वो जो है हमारा वो है कलिंजर का, जो कि बांदा जिला में है। तो ये हमने कुछ प्रमुख मेले और कुछ प्रमुख त्योहार
देखे। ऐसे बहुत से मेले, बहुत से त्यौहार इम्पॉर्टेंट हैं जो मुझे अपने नोट्स में जैसे जैसे मिलते रहेंगे वो मैं वैसे वैसे आप तक पहुंचाता रहूँगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, आप लोग जितना एक्टिव बीएड बीटीसी, जितना एक्टिव बाकी चीज़ों में रहते हैं, उससे ज़्यादा एक्टिव आप लोग को ज़रूरत है पढ़ाई की वीडियोस में एक्टिव होना। उसके पीछे 2-3 रीज़न हैं, ध्यान से समझ लेना। देखिए, कोई ना कोई भर्ती तो आएगी, चाहे लेखपाल ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, या एसआई ले लीजिए, या कोई भर्ती ले लीजिए, शिक्षक भर्ती भी आएगी। आप लोग इन चीज़ों में उलझने से ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन 100% आप लोग उसी में अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे बेटर है कि आप 50-50% बांट के चलिए, और जब वो 50% कंप्लीट हो जाए तो 100% इस पे ले आओ। 100% उस पर लगा के बैठ जाओगे तो नुकसान आपका होगा, और ऐसे में नौकरी सिर्फ वो बच्चे पाते हैं जो घर बैठ के तैयारी करते हैं। तो सभी से अनुरोध है भैया कि अच्छे से पढ़ाई करिए। इसी तरीके से वीडियोस लाता रहूँगा, जैसे जैसे मुझे अपने नोट्स पे चीज़ें मिलती रहेंगी मैं आप तक शेयर करता रहूँगा। तो एक्टिव हो जाओ, पढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो, आज नहीं तो कल भर्ती आनी ज़रूर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और कहीं अगर कोई भूल चूक माफ़ हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, उसको मैं अगली वीडियो में ज़रूर सुधार कर दूँगा। लास्ट तक अपनी वीडियो देखिए, उसके बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।